नमस्कार सारिका जी। संगीता जी, should we start the program? या श्योर, बिल्कुल जरूर। जी मैम। नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर सारिका मोहता दिशा डेल्फी परिवार की तरफ से हमसे जुड़े हुए सभी हमारी सोसाइटी के गणमान्य सदस्यों, दिशा डेल्फी परिवार के सदस्यों और साथ ही हमारे पेरेंट्स, बच्चे और इसके अलावा हमसे जुड़े सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हर वीकेंड पर आपके समक्ष किसी एक विषय को लेकर प्रस्तुत होंगे, तो आज उसी श्रृंखला में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है घर की हरियाली लाए खुशहाली, जिसमें हम आज बात करेंगे पेड़ों के बारे में और विशेष कर से करके इंडोर प्लांट्स के बारे में, क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑक्सीजन, राइट। और रिसर्चर्स ये कहती हैं कि जो हमारा इंडोर एयर पॉल्यूशन है दैट इज 10 टाइम मोर रिस्की देन द आउटडोर एयर पॉल्यूशन। सो इसीलिए हमने आज इस टॉपिक का चुनाव किया है और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है संगीता जी। नमस्कार संगीता जी। संगीता जी ग्रीन मंत्रा की फाउंडर हैं और साथ ही हमारी सोसाइटी दिशा डेल्फी एजुकेशनल सोसाइटी की ऑनरेरी मेंबर भी हैं। संगीता जी समय समय पर अपने ज्ञान का वर्धन करने के लिए अनेक प्रकार के नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्क्लेव्स अटेंड करती रहती हैं। तो मैं संगीता जी से निवेदन करूंगी कि वो आज पौधों के बारे में उपयोगी टिप्स हमें दें और हमारा ज्ञान वर्धन करें। Thank you so much, Sarika ji, for giving me this opportunity, and I'm honored to be associated with this prestigious institution. और मेरे ख्याल से मैं गोविंद सर भी जुड़े हैं और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। जैसा कि हम सभी को पता है कि गत वर्ष और ये वर्ष हम सभी के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा है और हम सभी में किसी न किसी मुश्किल का सामना किया है और काफी सारे परिवार जो है उन्होंने अपनों को खोया भी है और इस बार का जो स्ट्रेन है वो बहुत ही तकलीफ दे था और जहां हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी के वजह से बहुत सारे और ये बहुत ही दुखद रहा, लेकिन फिर भी कुछ आशाएं और कुछ पॉजिटिविटी हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए ताकि आगे बढ़ने के लिए हमें हौसला मिलता रहे। जब बात आती है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और सभी अपने घरों में ऑनलाइन रहकर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और सीख रहे हैं, हम सभी रुके नहीं हैं। जो भी सभी के इंटरेस्ट है उसको परस्यू कर रहे हैं। बागवानी का शौक है तो वो उसको सीख रहे हैं, किसी को खाना बनाने का शौक है तो वो नए-नए व्यंजन ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम घर में बहुत सारी गृहिणियाँ भी जुड़ी हैं हमारे साथ, तो वो बच्चों का स्पेशल ध्यान रख रही हैं, बहुत सेहतमंद खाना बना के खिला रही हैं। तो इस तरह से जब सेहत की बात आती है, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एयर का। एयर जो प्यूरिफायर है और जिसमें टॉक्सिन्स नहीं है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे घर के पौधे, इंडोर प्लांट्स। तो आज उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगी कि जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, छोटे-छोटे, बहुत छोटे हैं, लेकिन कुछ छोटा अपना कुछ देना चाहते हैं और हमें बहुत कुछ दे जाते हैं। हमारे लिए एक फ्रेश एयर हमको कहते हैं, हम तो खुली हवा में सांस ले रहे थे, हमने बहुत अच्छी मॉर्निंग वॉक की और बड़ा मजा आ गया, बहुत ठंडी ठंडी हवा और एकदम फ्रेश एयर मिली। तो क्यों ना घर में जहां हम रहते हैं, जहां हम बैठते हैं, जहां हम अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं, अगर वहां भी हम इन पौधों को लगा के अपनी इर्द गिर्द की जो हमारी एयर है उसको फ्रेश कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी से। और मैं आपको कुछ ये बताऊंगी कि ज़रूरी क्यों है इंडोर प्लांट। सबसे पहले देखिए, हम जितने भी गैजेट्स यूज़ करते हैं अपने घर में, तो उसमें से कुछ टॉक्सिन्स ज़रूर निकलते हैं। हम पेंट्स हैं, घर में हमारे फर्नीचर होता है, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, रेडिएशंस हैं और कितने टॉक्सिन्स हैं या पॉल्यूटेंट्स हैं, जिस तरीके से जो एयर को पॉल्यूट करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंज़ीन है, इस तरह के बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं,
उनको रिलीव करने के लिए ये पौधे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है और ये नासा ने भी प्रूव किया है। कुछ एक ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके घर को, आपके ऑफिस को, आपके वर्क प्लेसेस को एयर प्यूरिफाई करते हैं उनकी, और उसी से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडोर प्लांट्स तो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स थाउजेंड्स में होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारे यहाँ अवेलेबल हो, जो हमें मिल सके। तो हम शुरुआत करते हैं इसी के लिए। मैं समय-समय पर अपने घर में भी प्लांट्स को अरेंज करती हूँ, ओकेजनली भी, और आज क्योंकि ये प्रोग्राम था तो विशेष तौर पर मैंने एक कॉर्नर डिजाइन किया है एयर प्यूरिफायर प्लांट्स का, इंडोर प्लांट्स का। तो चलिए आइए मिलते हैं उनसे, रूबरू होते हैं प्लांट से, और आगे बढ़ाते हैं वार्ता को। ये जी देखिए, संगीता जी। ये देखिए एक कॉर्नर डिजाइन किया है। बहुत सारे इंडोर प्लांट्स से करके बहुत लिमिटेशन ये थी कि स्पेस की वजह से बहुत सारे नहीं ला पाए। लेकिन मुख्यतः जो हमारे घरों में होने चाहिए और जो हमारी लोकल नर्सरी पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इनको लगाने से एक तो फ्रेश एयर मिलती है। सबसे पहले इनका नाम आता है, आप ये एक लंबा पौधा देखते हैं एरिका पाम। ये देखिए, ये एरिका पाम है। वैसे तो ये 6.5-7 फुट का भी होता है, 4 फुट का, 5 फुट का, और छोटी वैरायटी में भी 1.5 फुट, और इसकी वैरायटी है बहुत छोटी, ये ड्वार्फ एरिका पाम है। ये टेबल टेबल पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, ऑफिस की टेबल पे रख सकते हैं। है छोटा और है बड़ा पाम। तो इस तरह से एरिका पाम जो है, सबसे पहले एक तो बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर, और इसको लगाने से जो भी टॉक्सिन्स है ये एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर को प्यूरिफाई करता है। तो हम अपने वर्क प्लेसेस में इसको जरूर लगाएं, घरों में लगाएं, उनके कोने में लगाएं, और फ्रेश एयर को पाएं। सबसे बड़ी बात है, इसकी मेंटेनेंस को भी साथ ही साथ लेनी चाहिए। ये एरिका पाम से आप देखते होंगे घरों में लगे होते हैं, लेकिन मुख्यतः मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, मुझसे पूछते हैं कि मैम इनके टिप्स ब्राउन हो रहे हैं, मतलब जल रही है, या फिर पौधा इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, या इसकी स्टेम जो है वो पीली पड़ रही है। तो रीजन क्या है? रीजन बहुत साफ है। कहीं ना कहीं हमसे इसकी देखभाल में चूक होती है, तभी कहीं ना कहीं ये गलती होती है और पौधा धीरे धीरे सूख के मरने लगता है। लेकिन वैसे बहुत हार्डी प्लांट है एरिका पाम, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत खराब भी होता है तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर इसकी टिप्स ब्राउन होती है, ये देखिए कहीं कहीं होती है किसी प्लांट में, तो अगर ज्यादा पत्तियां ब्राउन हुई तो एक रीजन होता है इरेगुलर वाटरिंग। सबसे पहली बात, जब भी आपके किसी पौधे की पत्तियां ब्राउन होने लगती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो वाटरिंग पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं चूक होती है। या तो फिर हम बहुत ज्यादा पानी डाल रहे हैं, या फिर हम बहुत कम पानी डाल रहे हैं, या फिर जो इंटरवल है, एडिक्वेट इंटरवल जो होता है, उस पर हम पानी उसको नहीं दे रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि एरिका पाम में वाटरिंग प्रॉपर हो। सबसे बड़ी बात है, एरिका पाम को नमी पसंद, नमी पसंद है, ये मॉइस्चर पसंद करता है। एकदम सूखने पे नहीं पानी देना है, इसमें नमी बनी रहे। अब नमी कैसे बनी रहे, छोटी सी बात है, इसका एक सॉइल का मैं कंपोनेंट भी डिस्कस कर लेती हूँ अभी। जब भी एरिका पाम होता है, बहुत खूबसूरत पौधा है, इसकी सॉइल जो है उसमें 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 कंपोस्ट, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे होम कंपोस्ट हो, और रिवर सैंड जो बजरी जिसे हम कहते हैं ना, वो मिलाएं। और इसमें थोड़ी सी कोकोपीट भी मिला दें। कोकोपीट होती है नारियल का बुरादा, वो बाजार में अवेलेबल होता है। इससे मॉइस्चर रिटेन रहता है। तो जब इसको बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में 1/4 1/4 1/4 में करते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। और ज्यादा पानी ना दें। और जब हम कभी इसको इंडोर रखते हैं तो एक बड़ी अच्छी बात है, पानी अगर नहीं सूखता जल्दी तो 10-15 दिन आराम से निकाल लेता है। तो हम इस झंझट से भी बच जाते हैं कि बार बार इसको उठा के पानी देना है या क्या करना है। 10-15 दिन तक आप आराम से इसको रख सकते हैं। दूसरा प्लांट आप देख रहे हैं यहाँ, स्नेक प्लांट। ये भी बहुत स्नेक प्लांट, इसको सेंसिवेरिया की वैरायटी है। इसको मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, जबकि हमारी सभी मदर इन लॉज बहुत अच्छी हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बट ये जो है इसको बेडरूम प्लांट भी कहा जाता है, स्नेक प्लांट को। ये बहुत काम का है। ऐसा क्यों बेडरूम प्लांट? बिकॉज रात को हम अपने कमरों में सोते हैं,
तो यूजुअली चाहे ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स है, हम सोचते हैं कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो इन्हें बाहर रख दें। ये ऐसा प्लांट है जो हमें रात को भी ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम इसे बेडरूम प्लांट कहते हैं। तो ये भी अगर हम अपने कमरों में, अपने बेडरूम्स में लगाएं तो बहुत कारगर सिद्ध होता है। और आज के माहौल में अगर हम चाहते हैं कि हमें ऑक्सीजन रिच मिले, उसके लिए हम छोटे छोटे प्लांट्स को लगा के अपने आसपास के एनवायरनमेंट को और बेहतर कर सकते हैं। और ये मैं ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रीन फॉलिएज का प्लांट है। ये एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा की बहुत सारी वेराइटीज होती है। ये ग्रीन एग्लो हल्के हल्के व्हाइट डॉट्स होते हैं। ये भी हमारे नर्सरी पे लोकल मिल जाता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। आज जो भी कुछ मैं डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत हार्डी प्लांट्स है जो इजीली अवेलेबल है और जिनसे हमारे घर की खूबसूरती बढ़ती है। इसका फॉलिएज बहुत अच्छा है। इसी का एग्लोनिमा की एक और वेराइटी है, आप देखिए। ये रेड कलर का एग्लोनिमा है, आई थिंक विजिबल है। यस, ये इसको लिपस्टिक एग्लोनिमा भी कहते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में अमूमन तौर पे मिलता है। लिपस्टिक शायद इसीलिए कि इसकी जो एजेस हैं वो रेड है, और जब भी लिपस्टिक का ख्याल आता है तो हमारे को क्लिक करता है रेड कलर। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, शायद इसी वजह से। और एक और एग्लोनिमा की वैरायटी है, ये देखिए इस तरह कुछ मेरे को बार बार फूल को थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। देखिए ये दिस इज पिंक एग्लोनिमा। ये पिंक एग्लोनिमा है। डिफरेंस देखिए, वो ग्रीन था, इसमें रेड एजेस है, और इसमें पिंक कलर का इस तरीके से आपको डॉट प्लांट। और इनका फॉलिएज बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है, एक लिमिटेशन होती है। जब कभी भी हम अपने घरों में चाहते हैं कि कुछ रंगीन, कुछ कलरफुल कुछ करा जाए, तो उस टाइम पे हमें फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं। जी हाँ, हम फ्लावरिंग प्लांट्स रख तो सकते हैं तो बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं रख सकते अंदर, तो ये इसकी कमी को पूरा करते हैं। अभी देखिए ग्रीन कलर, मिक्सचर ऑफ रेड, मिक्सचर ऑफ पिंक, तो इस तरीके से ये प्लांट्स हमको कलर देते हैं। ये वाला, तो ये बहुत ही हार्डी और इजीली अवेलेबल होने वाले प्लांट्स है। एक प्लांट और है, ये देखिए जीजी प्लांट। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। जीजी प्लांट इतना अच्छा प्लांट है जो कि हम बिगनर्स को भी रिकमेंड करते हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं गार्डनिंग की। तो एक तो ये बड़ी आसानी से जाता नहीं है। बस इसके एक चीज इसको ध्यान रखना होता है कि इसको पानी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। इसके अंदर इस प्लांट के अंदर छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं। अगर हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये बल्ब्स गल जाते हैं, क्योंकि इसमें जो बल्ब्स होते हैं वो अपने आप ही वाटर कंटेंट को इतना रिटेन करके रखते हैं कि उनको जरूरत नहीं होती। अगर आप 10-15 दिन के लिए बाहर भी जा रहे हैं, इवन गर्मियों में भी आप 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, अच्छे से वाटरिंग कर गए तो कोई बात नहीं, कोई प्लांट वैसा ही हरा भरा मिलेगा। अब हम आते हैं एक और ऑक्सीजन रिच प्लांट पे। दिस इज फिडल लीफ फिग। ये देखिए, इसको क्लोज है। ये फिडल लीफ फिग है, ये वाला। इसको, इसका बोटेनिकल नेम है फाइकस लैरेटा। ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीजन रिच प्लांट है। इसकी लीव्स थोड़ी ऐसा लगता है जैसे बड़ के पत्ते होते हैं, इस तरीके से, बिकॉज फाइकस की वैरायटी है, बड़ भी फाइकस की वैरायटी है, तो कुछ सिमिलर है। बट ये बहुत अच्छा पौधा है और ऑक्सीजन रिच प्लांट है। इसकी मेंटेनेंस में एक डिफरेंस है। फिडल लीफ फिग को बारिश बहुत पसंद है। अगर इसमें गलती से पानी ज्यादा भी डल जाए ना तो कोई बात नहीं, और इसको अच्छा लगता है फिडल लीफ फिग में। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्लांट है, दैट इज पीस लिली। आप ये देखिए, ये एक पीस लिली है। ये वाला पीस लिली प्लांट है जो इजीली, इसमें ऐसे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं इस तरीके से, सरपेंट की शेप में होते हैं, जैसे कोई शेषनाग या इस तरीके से। ये बहुत ही रिच एयर प्यूरिफायर प्लांट है, और मैं रिकमेंड करूंगी सभी को कि अपने घरों के अंदर ये प्लांट जरूर रखें। पीस लिली एक तो ब्यूटीफुल है, फॉलिएज अच्छा है, इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। पीस लिली को भी नमी पसंद। पीस लिली को आप एकदम ड्राई नहीं रख सकते, नहीं तो इसकी लीव्स ब्राउन होने लगती है। और इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करना है। उसके लिए मैं नेक्स्ट बार नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगी, तब मैं इकट्ठे ही सभी प्लांट्स के लिए कैसे हम ऑर्गेनिक तरीके से घर में जो फर्टिलाइजर यूज करके इनके अंदर फ्लावरिंग और इनके जो लीव्स है, फॉलिएज का कलर एनहेंस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पौधा है। एक आप ये देख रहे हैं साइड में फर्न, ये बहुत ही खूबसूरत है फर्न।
ये देखिए, इसको ह्यूमिडिटी पसंद है। ज़्यादातर आपने देखा होगा जब भी कभी हम पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ियों पर, तो इस तरीके के फर्न्स बहुत मिलते हैं और इनको ह्यूमिडिटी पसंद है। तो ये फर्न को भी पानी अच्छा देना चाहिए, लेकिन एक इंटरवल के बाद। और इसके लिए एक ज़रूरी है कि इसकी मिट्टी ना सूखे, तो कई बार क्या होता है, कुछ सूखे पत्ते जो गार्डन के होते हैं, उनको आप चूर के अगर इसके इर्द-गिर्द बिछा देंगे, तो इसमें मॉइस्चर रिटेन रहेगा और ये बहुत अच्छा पौधा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए इसकी लीव्स जो है कटिंग, क्योंकि जनरली हम देखते हैं, जो भी आप फॉलिएज देख रहे हैं, देखो कुदरत का कितना बड़ा खूबसूरत एक चीज़ है कि हर फॉलिएज डिफरेंट है एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल फॉलिएज। जिस तरीके से हर व्यक्ति एक नहीं हो सकता, उसी तरीके से पौधा भी एक नहीं है, उसमें भी कुदरत ने खूबसूरती दी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं, तो थोड़ा बहुत ख्याल तो हमें भी इनका रखना पड़ेगा। अब देखिए ये बड़े प्लांट हो गए, इसमें एक चीज़ और होती है, ये क्रोटन आप देख रहे हैं, यूजुअली ये सभी फ़ैमिलियर होंगे, क्रोटन फैमिली का है ये। इसमें ट्विस्टेड है ये लीव्स इसकी, थोड़ी-सी मुड़ी हुई और इसमें ब्रॉडर लीव्स भी आती है, येलो स्ट्राइप्स का भी आता है, रेड वाला भी आता है, पिंक वाला भी आता है। क्रोटन प्लांट हम सभी जानते हैं नर्सरी में मिलता है। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, ये भी एक एयर प्यूरीफायर है। और आप मेरे पीछे एक चीज़ देख रहे होंगे, दिस इज़ ये ड्रेसिला की वैरायटी है। अगेन दिस इज़ अ वेरी रिच ऑक्सीजन प्लांट। दिस इज़ फ्रेग्रेंस ड्रेसिना कहते हैं इसे। और इसकी स्ट्राइप्स में देखिए बहुत हेल्दी प्लांट है बिकॉज़ ये मेरा पुराना प्लांट है। इसमें देखिए येलो कलर की स्ट्राइप्स हैं और बहुत ही शाइनी लीव्स हैं। और इसी की एक छोटी वैरायटी भी मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब निराश ना हो अगर किसी को लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, लेकिन मेरे पास स्पेस, ये देखिए फ्रेग्रेंस ड्रेसिना, ये ड्वार्फ है जो टेबल पे भी रख सकते हैं। ये वैरायटी भी है इसकी जो कि हमें इज़िली अवेलेबल हो जाती है। और एक चीज़ और है, एक ये प्लांट है सिंगोनियम। ये हमारे सभी घरों में मिलता है सिंगोनियम प्लांट। हम सोचते हैं अरे ये तो बड़ा नॉर्मल सा प्लांट है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, पर ये एरोहेड के नाम से भी इसको जानते हैं। ये ग्रीन, व्हाइट एंड पिंक 3 कलर्स में आता है। सिंगोनियम बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है और ये सभी घरों में मिलता है। अच्छा सबसे बड़ी बात इसकी बहुत खूबसूरत है, अगर ये प्लांट बढ़ भी जाता है, अभी आपको ये बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन अगर ये प्लांट बढ़ जाता है, तो सबसे बड़ी बात है इसकी खूबसूरत कैसा हो जाता है, जो इसकी एक्स्ट्रा लीव्स होती हैं बड़ी-बड़ी, उनको आप कट करते रहें, प्रूनिंग करते रहें। कोई भी पौधा इंडोर प्लांट जब खूबसूरत लगता है, जब हम टाइम टू टाइम उसकी प्रूनिंग करते हैं, उसको काटते रहते हैं, उसकी लीव्स को जो बेशेप जा रही हैं, उनको आप कट करते रहिए, तो एक वो बहुत ही एक तो बहुत डेंस हो जाएगा, बुशी हो जाएगा और खूबसूरत लगेगा। ये मैं नॉर्मल पौधे ही नर्सरी से लाई थी और लेकिन इनको खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। अब हम इस पार्ट में आते हैं। एक मैंने आपको सिंगोनियम बताया था, ये देखिए, ये उसी की वैरायटी पिंक सिंगोनियम, ये भी बहुत अच्छा फॉलिएज है इसका, ये पिंक सिंगोनियम। तो इसको भी हम एक बहुत छोटी-सी जगह पे रख सकते हैं। ड्वार्फ सिंगोनियम सैपलिंग्स आती हैं, सैपलिंग्स को हम टाइम टू टाइम बो सकते हैं और इस तरीके से छोटा। अब आप चाहेंगे, आप सोचेंगे कि इसको छोटा कैसे रहने दें, ये तो बढ़ रहा है। अब देखिए अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ये इस बॉटल में बहुत खूबसूरत लग रहा है और मैं इसको नहीं, जब मुझे लगेगा कि ये लीव्स इनको ओवरपावर कर रही हैं और इन्हें हल्की सी इनडायरेक्ट सनलाइट भी नहीं मिल रही, देन आई विल रिमूव दीज़ 2। लेकिन आप जैसे ही मैं इसको पिंच करके रिमूव करूँगी, यहाँ से 2-2 और एक्स्ट्रा लीव्स निकल आएँगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर हम पिंच करके मन कड़ा कर लें और पत्तियों को काटें, तो कोई बात नहीं। अब एक प्लांट और है, आपको मैं दिखाती हूँ, जैसे ये दिस इज़ रेड मचीरा, इसको चाइना डॉल के नाम से भी जानते हैं, ये वाला। हालाँकि मैं अभी चाइना का नाम लेना नहीं चाह रही हूँ, बट ठीक है, इसका नाम है तो मुझे बताना पड़ेगा। अ, ये भी एक अच्छा एयर प्यूरीफायर है। हाँ, इसकी एक ब्यूटी है, देखिए आप इस प्लांट को देख रहे होंगे, ये एकदम ट्री की शेप में है, बहुत ही छोटा है, लेकिन एक ट्री की शेप में है। इसको हम इसलिए रखते हैं, इसको ऑस्पिशियस प्लांट भी बोला जाता है। अगर आप अपनी टेबल पे लगाएँ, तो एक गुड लक को अट्रैक्ट करता है।
मुझे लगता है कि गुड लक को अट्रैक्ट सभी प्लांट करते हैं, क्योंकि जिनमें लाइफ होती है वो सब हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी लाते हैं और हमारे लिए खुशियाँ लाते हैं। एक और प्लांट है, ये ये बहुत ही कॉमन प्लांट है, रबर प्लांट के नाम से हम इसे जानते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस इलास्टिका। तो ये बड़ा भी है मेरे पास काफ़ी, लेकिन अभी नहीं लेके आई मैं। इसमें वेरीगेटेड भी आते हैं, जिसमें पिंक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होती हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीजन रिच प्लांट है। हम सोचते हैं कि रबर प्लांट है, इसमें से कुछ सैप निकलता है, वो बड़ा डेंजरस होगा, ऐसा नहीं है। अगर सैप निकलता भी है तो हम अपने हाथ धो सकते हैं और आप आजकल तो हम आदी हो गए हैं फ्रीक्वेंट अपने हैंड वॉश करने के। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको ज़रूर लें। रबर प्लांट कहीं भी हो, अगर आपके किसी छोटे पौधे में उग भी रहा हो, तो प्लीज़ उसको मॉनसून सीज़न में किसी छोटे में पॉट में ट्रांसफ़र कर लें और उसको बढ़ाएँ। और एक और प्लांट है, ये देखिए, दिस इज़ अगेन ये मरंटा फैमिली का है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसको तो कुदरत ने खुद पिंक स्ट्राइप्स दी हैं। ये भी ऑक्सीजन रिच प्लांट है। थोड़ा-सा इसको भी मॉइस्चर पसंद है अच्छा खासा। आपने देखा होगा ये मैंने इसको पानी में रखा है। हाइड्रोपोनिक टेक्नीक से है, बट फिर भी इसके ऊपर देखिए ये इस तरीके से कोकोपीट या मॉस लगा रखी है, जिससे इसमें मॉइस्चर रिटेन रहे। इसकी लीव्स बहुत खूबसूरत, बहुत सारे कलर में आता है, बहुत प्यारा-सा है। एक और प्लांट है क्लोरोफाइटम। ये देखिए, ये स्पाइडर प्लांट, ये आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है। विजिबल ये हमारे यहाँ ये भी बहुत फ्रीक्वेंट मिलता है वाला प्लांट, स्पाइडर प्लांट। ये भी ऑक्सीजन रिच प्लांट है, इसको भी हमें घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और इस तरीके से देखिए जब ये अच्छी ग्रोथ होती है इसकी, इस तरीके से इसके बेबी शूट्स निकलते हैं चाहिए। इनको भी हम ग्रो कर सकते हैं। अभी नहीं, मॉनसून सीज़न में थोड़ा-सा फ़ेवरेबल सीज़न आ जाए, तो यहाँ से इसको कट करके आप ये देखिए इसकी रूट्स आ रही हैं, छोटी-छोटी। इनको मैंने लास्ट सीज़न में ग्रो किया था, ये देखिए। ये बास्केट्स है मेरी, ये देखिए, ये बेबी शूट से ऐसी खूबसूरत बास्केट्स बन गई हैं। सो मैं तो मल्टीप्लाई करती हूँ और आपको भी मैं एनकरेज करूँगी कि इस तरीके से कहीं बेबी शूट्स देखें आप अपने घर के स्पाइडर प्लांट्स में, तो आप उनको ज़रूर लगाएँ। अ, और एक और प्लांट जो मेनली होता है हमारे यहाँ, दिस इज़ मनी प्लांट, जिसको पोथोस कहते हैं। इसकी भी बहुत वैरायटी है। गोल्डन है जो मेरे हाथ में है, दैट इज़ नियॉन पोथोस। और एक ग्रीन होता है और एक वेरीगेटेड होता है, एक में स्ट्राइप्स होती हैं, अलग-अलग नाम होते हैं, एन्जॉय होता है और ये गोल्डन पोथोस होता है, मार्बल ग्रीन होता है। ये बहुत अच्छा है। हाँ, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। यूजुअली हम सोचते हैं मनी प्लांट है, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल है, सबके यहाँ मिलता ही है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसको कटिंग करके बॉटल्स में लगाइए। बिलीव मी, मेरी किचन में, बाथरूम्स में, डाइनिंग हॉल में, सब कॉर्नर्स में आपको मनी प्लांट्स लगे मिलेंगे। उसका रीज़न है मनी का मुझे मालूम नहीं, बट शायद हैप्पीनेस देता है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ वही है हैप्पीनेस, जो कि मनी का हमारे लिए काम करता है। आप इसको कभी भी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप इसको काट दें। आप ये देख रहे होंगे इसमें, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिए इसमें नोड्स देख रहे होंगे आप हर जगह। ये देखिए, जड़ें निकल रही हैं हर उसमें, ये देखिए इस तरीके से। तो ये इसकी एरियल रूट्स होती हैं। इससे भी ये लोग मॉइस्चर लेके और इस प्लांट को हेल्थ देते हैं और आगे ग्रो करते हैं। तो जब भी हम कटिंग करें, तो इस तरीके से कटिंग कर लें और ये जो एरियल रूट्स हैं, उनको पहले पानी में लगा दें और कभी भी एक ना लगाएँ। कोई एक ही मनी प्लांट लगा रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसकी टहनी 5-7 मिला के एक साथ रखें। ग्रुपिंग सबको पसंद है, इनको भी मिलना-जुलना पसंद है हमारी तरह, हमें भी अच्छा लगता है। तो ग्रुपिंग करें, इनिशियली इनको हम पानी में ग्रो करें और शायद 1 या सवा महीने में इनकी हल्की-हल्की रूट्स आनी शुरू हो जाती है और मॉनसून जो होता है बेस्ट सीज़न होता है, फिर इनको आप सॉइल में लगा सकते हैं। अब जैसे हमारे पास पौधा है, अगर हमने 4 या 5 कटिंग्स लेके उनको लगाया है, तो आप इतने छोटे से कंटेनर में ही लीजिए, जैसे 4 इंच का पॉट लीजिएगा, उसी में वो सब लगाइएगा, बहुत बड़ा पॉट मत ले लीजिएगा, क्योंकि जिस साइज़ का पौधा है, हमें उस साइज़ का पॉट चूज़ करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये देखिए इस तरीके से
मैं कुछ भी नहीं मतलब वेस्ट जाने देती हूँ। बहुत सारी बॉटल्स हैं, इनो की बॉटल है, किचन में बहुत सारी बॉटल्स निकलती है, केचअप की निकलती है, विनेगर की निकलती हैं, तो कभी भी ग्लास बॉटल में लगाएँ। इसको कभी भी किसी मेटल के उसमें पानी भर के ना लगाएँ, ग्लास बॉटल में, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है, विजिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें इनडायरेक्ट सनलाइट आती है तो रूट्स डेवलप बहुत अच्छी होती हैं। और हमेशा हफ्ते में इसका पानी भी चेंज करते रहें, ताकि बिल्कुल भी गंदा ना रहे। तो इस तरीके से मनी प्लांट को बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए एक और मतलब छोटी-सी अगर पत्ती भी मैं काटती हूँ, तो मैं उसको बॉटल में लगा देती हूँ। ये देखिए। एक और स्नेक प्लांट का एक और बहुत ही खूबसूरत है टेबल पे रखने के लिए। दिस इज़ अगेन सेंसिवेरिया। इसको लोटस सेंसिवेरिया कहते हैं, क्योंकि ये लोटस की शेप में है। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा एक चीज़ और है, कोई भी सेंसिवेरिया है, तो आप ये देख रहे होंगे छोटे-छोटे बेबीज़ निकल रहे हैं इसमें। ये देखिए ये इस तरीके से। लेकिन जब ये थोड़े से बड़े हो जाएँगे, तभी आप इनको निकालें। कई बार लोगों को ये लालच रहता है कि अब मल्टीप्लाई करके हम 1 से 4 पौधे बना दें। लेकिन जब तक इनमें स्ट्रेंथ ना आ जाए, छोटे-छोटे पौधों में, तब तक आप इनको अलग ना करें, रूट डिवीज़न करके उनको मल्टीप्लाई ना करें। एक पौधा और है बहुत ही खूबसूरत, जो कि अमूमन तौर पर ये लकी बैम्बू कहते हैं। ये भी ब्रेडेड बैम्बू है, या फिर कुछ पानी में आता है 3 लेयर्ड, जो हम सभी को मालूम है। अ, वो भी बहुत ही रिच ऑक्सीजन गिविंग प्लांट है। अ, ये बैम्बू प्लांट्स जो है, अगर हम अपने ड्रेसिंग रूम में या अपने टेबल टॉप पे रख लेते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख लेते हैं, तो एक तो सुंदर भी लगता है और आप ये सॉइल में लगा हुआ है। इसकी सॉइल इसलिए डिफरेंट है, मैं थोड़ा-सा साथ में ये भी कवर कर लेती हूँ। आपने देखा होगा इसकी सॉइल थोड़ी ब्लैक है। ब्लैक नहीं है, ये कोकोपीट में लगा हुआ है। रीज़न ये है कि अगर मैं गार्डन सॉइल सिंपल लूँगी, तो वो बार-बार ड्राई होगी। कोकोपीट या नारियल हस्क में जब हम इसको लगाते हैं, तो मॉइस्चर इससे सर्वाइव कर पाते हैं। अगर इसमें भी वाटरिंग ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रहता है अच्छे से। तो ये इंडोर प्लांट्स हमारे इस तरह के बहुत सारे इंडोर प्लांट्स होते हैं। अ, अब सबसे बड़ी बात है कि हमें लगता है हम ले तो आए नर्सरी से प्लांट, पर वेयर टू कीप और हाउ टू मेंटेन, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हम लोगों के लिए कि हम इसको कैसे रखें। देखिए सबसे बड़ी बात है, किसी भी प्लांट को लाएँ, जैसे हमें हाइजीन पसंद है, हमें साफ-सुथरा रहना पसंद है, इनको भी पसंद है। उसी तरीके से टाइम टू टाइम अगर आपको लगता है, तो मैं एक बहुत अच्छी-सी चीज़ बता रही हूँ। आपने देखा होगा, अ, ये आज के लिए क्लीन नहीं हुई, मेरे पौधे ऐसे ही रहते हैं। तो इस तरीके से आप इन पे स्प्रे करके मिस्टिंग करते रहिए। ये देखिए, बिकॉज़ ये मिस्टिंग करिए और उसके बाद उसको किसी ड्राई क्लॉथ से, सॉफ्ट क्लॉथ से पोंछ दें, बिकॉज़ जो फॉलीज होता है, जो पत्ता होता है, उसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। तो ये क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर पत्तियों पे डस्ट होगी, किसी भी तरह की पहले तो खूबसूरत नहीं लगेगी। दूसरी बात, उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी। तो एक तो मिस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो कई-कई पौधों को हमें 2 बार पानी भी देना पड़ता है और ये बहुत हेल्प करते हैं। जो ऊपर से हीट पड़ती है, तो उनको हम इस तरीके से ऐसे मिस्ट करते रहें और अच्छा भी लगता है, एक फ्रेश आपको फीलिंग आती है, उनको भी आती होगी। अ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम इंडोर प्लांट्स की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि बस इंडोर, अंदर रख लो और भूल दो, बिल्कुल नहीं। कोई भी प्लांट कंप्लीटली इंडोर नहीं होता, ये आप सोच लीजिए। एक समय के बाद 4 या 5 दिन के बाद आपको उन प्लांट्स को फ्रेश एयर के लिए बाहर निकालना पड़ेगा और वो भी एकदम धूप में नहीं निकालेंगे। आप किसी शेडी जगह पर निकालेंगे जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आए, छनती हुई सनलाइट आनी चाहिए और प्रेफरेबली अगर हो सके, जैसे ये पौधे मैंने अभी अरेंज किए हैं, अगर मैं इनको 5 दिन बाद बाहर निकालूँगी, तो मैं इवनिंग का टाइम चूज़ करूँगी, शाम का, दोपहर का नहीं। शाम का टाइम चूज़ करूँगी और फिर इन्हें ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ इन्हें सुबह की 3-4 घंटे की धूप हल्की-सी मिल जाए और बाकी फ्रेश एयर मिले। फिर दोबारा प्लांट्स आ जाएँगे, तो किसी भी प्लांट को हम कंप्लीटली इंडोर नहीं रख सकते, नहीं तो वो मर जाएगा पौधा।
और इस तरह से इसकी लीव्स भी साफ करते रहें। और सबसे बड़ी बात ये होती है फर्टिलाइजर। किसी भी प्लांट को जब हम पहली बार उसको लगाते हैं तो हम उसमें फर्टिलाइज खाद वाद सब डाल देते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जब भी हम वाटरिंग करते हैं किसी प्लांट की, तो उसके वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ड्रेनेज होल के थ्रू वो भी निकल जाते हैं। तो हमें भी इनको समय समय पर खुराक देनी पड़ती है। जैसे हम लोग अपने वाइटामिन्स लेते हैं, इनको भी जरूरत है। तो बहुत सारे होममेड फर्टिलाइजर्स होते हैं, हम सभी जानते हैं। जो मैं करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बनाना पी। जब भी कभी हम लोग केला खाएं तो उसके 2-3 केलों के छिलके आप किसी 1 लीटर बॉटल में कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए। टिन और आयरन का नहीं होना चाहिए, कांच का भी हो सकता है। 1 लीटर वाटर में आप 2-3 छिलके डाल दीजिए, उसको पूरा टाइट बंद कर दीजिए। 3-4 रोज के बाद आप उसको छान लीजिए, वो थोड़ा सा ब्राउनिश ब्लैक हो जाएगा। और फिर उसको 1:2 आपने जितना 1 लीटर पानी बनाया है उसको छाना, पील्स को फेंक दीजिएगा और उसका जस्ट 1 लीटर और ऐड करके उसमें, और उसको हर पौधे में, स्पेशली जिनकी फ्लावरिंग अच्छी चाहते हैं, जिनकी फॉलिएज अच्छी चाहते हैं, उन सब में एक एक ग्लास डाल दीजिए और बाद में पानी भी डाल दीजिए उनमें, जो प्लेन वाटर होता है। तो आप देखिएगा डिफरेंस। एक तो ये मैं यूज करती हूँ। दूसरा, एक कभी भी हम घर में दाल धोते ही रोज बनती है, दाल बनती है, चावल बनता है। तो ये एक आदत सी बन चुकी है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसा करें। कोई जरूरी नहीं कि हम बाजार जाएं, लॉकडाउन का टाइम है कि हम फर्टिलाइज, अरे हमारे पास तो फर्टिलाइजर ही नहीं है, अब ये पौधे में तो फ्लावर आ रहा है, मैं इसको कैसे बढ़ाऊं। तो बहुत अच्छा एक काम है, घर में हम दाल धोते हैं, चावल धोते हैं, उसका पहला पानी जो है उसको तो निकाल दें, पर सेकेंड वॉश जब हम करते हैं, थर्ड वॉश करते हैं, फोर्थ वॉश करते हैं, उन सब पानी को एक तरफ निकाल के रख लें और फिर एक एक मग सभी प्लांट्स में डालें। ऐसा रोटेशन में करें। जैसे एक हफ्ते आपने दाल का पानी डाल दिया, फिर नेक्स्ट वीक आपको लगा तो मैंने बनाना पील का डाल दिया। इसी तरीके से एक छाछ होती है, छाछ जो होती है वो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। और अगर छाछ को पानी में डाइल्यूट करके अगर स्प्रे भी करें तो हमारी पौधों की पत्तियों में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। कच्चा दूध भी, कच्चा दूध भी अगर आप इसको 1:2, अगर आपने 1 ग्लास रॉ मिल्क लिया है, उसमें आप 6 ग्लास वो डाल दें पानी, और उसको अच्छे से बॉटल में भर के उसको लीव्स पे स्प्रे करिए, बहुत अच्छा। और कुछ अब ये चीजें हैं कि जब हमने ये प्लांट्स को लगा लिया, कर लिया, तो एक मेन प्रॉब्लम ये आती है हमारे पास कि इन पे इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है। कई बार हम देखते हैं व्हाइट व्हाइट सा पाउडर या कुछ मिली बग्स, इंसेक्टिसाइड्स हो जाते हैं। और जो हमारे बहुत छोटे छोटे कीड़े आप कई बार देखते होंगे पौधों में, तो उनसे कैसे निजात पाए। तो बड़ा अच्छा तरीका है। वैसे तो नीम ऑयल जो होता है बाजार में मिलता है, लेकिन वो नीम ऑयल नहीं जो डाइल्यूट नहीं होता। हमेशा वो वाला नीम ऑयल लाएं जो डिजोल्व हो जाए पानी में, है ना। तो वो हम अगर जैसे 1 लीटर वाटर में हम उसके 2 कैप डाल दें, एक छोटी बॉटल आती है उसके 2 कैप डाल दें, और उसको शेक करके वीकली नहीं तो फोर्टनाइटली, 15 दिन में एक बार सभी पे स्प्रे कर दें। बट रिमेम्बर, उनको आपको इवनिंग में स्प्रे करना है। कभी भी दिन के समय पे किसी भी पेस्टिसाइड, किसी भी इंसेक्टिसाइड का कभी स्प्रे मत कीजिएगा, बिकॉज सूरज इतना तेज होता है और वो एकदम से सोख लेता है, और जो भी आपकी लीव्स हैं उन पे ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। इस तरीके से नहीं। और जब भी आप फर्टिलाइज करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपके पौधे का पेट भरा होना चाहिए, यानी कि उसमें पानी बहुत हो। सिंपल सी बात, हमें कोई एंटीबायोटिक्स देता है तो हम क्या कहते हैं कि खाली पेट खा लें, क्या हाल होगा हमारा। तो वही चीज इनके साथ है। जब हम इनके ऊपर स्प्रे करते हैं, तो अगर इनमें वाटर कंटेंट अच्छा होगा तो ये उसको झेल भी पाएंगे इस तरीके से। और एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है, नीम के पौधे हमारे सब तरफ इर्द गिर्द होते हैं। उसकी कुछ पत्तियां हम सुबह घूमने अगर जाते हैं, कुछ पत्तियां लाए और हमने बॉटल में भरी, और उसके ऊपर 1/4, अगर सपोज हमने एक बकेट है, उसकी 1/4 हमने नीम के पत्तों से भर दी, उसको पानी से भर के उसको ढक के रख दिया। अब 5-6 दिन बाद वो पानी आप छान लीजिए और उसको 1:5, यानी कि जितना पानी आपने छाना है, सपोज 1 लीटर छना है, तो 4 लीटर और पानी मिला के उनको स्प्रे कीजिए सभी पौधों पर। आप देखिएगा कोई आपका जो है इंसेक्टिसाइड्स नहीं आएंगे, और मकड़ी के जाले जो बनाते हैं उनसे निजात मिलती है।
बहुत प्रॉब्लम आती है। मुझे तो गार्डन में ऐसा लगता है कई बार जब मक्खियाँ जाला बनाती हैं, अगर आप ये फ्रीक्वेंट करेंगे ना, बिकॉज़ क्योंकि ऑर्गेनिक है, नीम की पत्तियाँ बहुत कारगर है, कोई उसका एडवर्स इफेक्ट तो होने वाला नहीं है। तो अगर आप फ्रीक्वेंट स्प्रे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत को बहुत अच्छा रख सकते हैं। एक और पौधा है, बहुत ही खूबसूरत, शायद मैं भूल गई, दिस इज़ फाइलोडेंड्रॉन, ये फाइलोडेंड्रॉन है। ये बहुत अच्छा प्लांट है, इसकी भी वैरायटी आती है। थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे कटिंग्स होती हैं, तो वो भी मेरे पास है, कभी दोबारा हम लोग मिलेंगे तो उसमें तफ़सील से उन सभी प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, इसमें व्हाइट स्ट्राइप्स हैं। ये भी एक मोटी लीफ जो है, इसको भी वाटर कम चाहिए। आप ये देखिए, अभी मेरी सॉइल है, इसको मैंने 2-3 दिन से अंदर रखा था, यू कैन सी, ये देखिए, सॉइल भी गिर रही है, बट फिर भी ये हेल्दी है। अगर इसकी सॉइल बहुत ज़्यादा गीली रहेगी, तो ये बहुत डल सा हो जाएगा प्लांट। और एक इंडोर प्लांट में एक बहुत ही अहम चीज़ होती है कि जब भी हम इन प्लांट्स को अंदर रखें, एकदम अंधेरे में नहीं रखें, कभी भी नहीं। और यहाँ से छत के पूरी इनको उसकी ज़रूरत होती है। एकदम अंधेरे में ना रखें। दूसरी चीज़, एसी के नीचे नहीं रखें। तीसरी चीज़, बहुत तेज़ फैन चलता हो, उसके नीचे नहीं रखें। उसका रीज़न है सॉइल बहुत जल्दी ड्राई होगी और कुछ पौधे बहुत खूबसूरत होते हैं और तेज़ हवा से उनकी जो टहनियाँ हिलती हैं और बहुत ही कोमल होती हैं, टेंडर होती हैं, तो वो बिखर-सी जाती हैं। तो वो उनका जो एक ब्यूटी होती है, वो लूज़ कर देते हैं। तो ये 3 चीज़ों का हम ध्यान रखें। और अ अब एक चीज़ और है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं इसमें कवर करना चाह रही थी। जो भी बिगिनर्स हैं, जैसे अभी लॉकडाउन रहा, सभी लोगों को पौधों के साथ समय बिताना और गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगा। तो एक अ, बजट गार्डनिंग बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वैसे कहते हैं कि गार्डनिंग बड़ा महँगा शौक है, बहुत, मैं नहीं मानती इसको। उसका रीज़न है, हम जब बहुत महँगे-महँगे आर्टिफ़ैक्ट्स अपने घर में आके लगाते हैं, हज़ारों के, लाखों के, मुझे लगता है अगर हम कुछ 100 रुपए खर्च करके, कुछ हज़ारों रुपए खर्च करके भी अगर हम इस तरह के प्लांट से एक ग्रीन कॉर्नर डिज़ाइन कर लें, तो उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम घर से कभी भी बाहर निकलेंगे, कभी भी अंदर आएँगे, ये इट इज़ फॉर श्योर कि आपकी नज़र उस पे पड़ेगी। एंड ये आपको सुनते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको महसूस करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम बहुत सारे, जो मैंने आपको वैरायटी दिखाई है, कि आप सारे ही प्लांट्स लाएँ, बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर में मनी प्लांट तो होता ही है, हमारे घर में और एरिका पाम या कुछ भी और जो अपने लोकल नर्सरी के पौधे हैं, हम उन्हीं से शुरुआत करें। एक ग्रुप बना लें फ्रेंड्स का, और जो आपके पास प्लांट्स हैं, जो दूसरों के पास प्लांट्स हैं, अगर उनके पास एक्स्ट्रा है, तो आप उनसे ले लें। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, आपको लगता है ये पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनको दे दें। इस तरीके से एक बार्टर सिस्टम हो जाएगा प्लांट्स के बीच में और एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा और हम इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। उसकी अ, एक मेन वजह ये भी है, हम प्लांट्स को केयर करना सीख जाएँगे। क्योंकि जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसकी देखभाल करना चाहते हैं और हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, तो उनको भी हमें लगता है कि हमारी चीज़ को बड़ी हिफ़ाज़त से रखा जाए, तो म्यूचुअल हो जाता है। और जब आप देखते हैं कि उनका पौधा तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, मेरा क्यों नहीं कर रहा? तो यू शेयर विद ईच अदर कि आप कैसा रहा, आप क्या कर रहे हैं, आपने इसको कैसे बढ़ाया। ये इतना अच्छा शौक है, एक मेडिटेशन है और हर तरीके से आपको एनर्जी देता है, पॉजिटिविटी देता है प्लांट्स। आपको अच्छा लगता है, जो इनके पास है ये वही देते हैं हमें। तो इस तरीके से इंडोर प्लांट्स की हम देखभाल कर सकते हैं और लोकल नर्सरी पे जाके जहाँ तक हो सके जो अपने क्लाइमेट को सूट करते हैं, जो अपने शहर में और जो यहाँ का हमारा नेटिव प्लांट होगा ना, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे हमारा कोटा का है, तो यहाँ पे जेड प्लांट्स, एडेनियम्स और ये जितने मैंने एरिका पाम्स, जितने सिंगोनियम्स, ये सब चीज़ें बताई हैं, ये बहुत ईज़िली अवेलेबल है और लो रेंज में मिलते हैं। हम इन्हीं से शुरुआत करें, लोकल प्लांट से, और हार्डी होते हैं क्योंकि जो आपके एरिया का प्लांट होगा वो बहुत हार्डी होगा, ईज़ी टू मेंटेन होगा। हम बाहर से महँगा पौधा ले तो आएँ, लेकिन वो क्लाइमेट इसको नहीं मिलेगा। हम शौक में ले तो आते हैं, अरे बड़ा खूबसूरत है। ये गलतियाँ मैंने भी की हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ।
कि उनकी फॉलिएज और उनकी रखरखाव बहुत मुश्किल होती है। तो जहाँ तक हो सके बिगिनिंग में हम वही प्लांट्स चूज करें जो हमारे एनवायरनमेंट को और हमारी जगह को सूट करते हैं। और इसके साथ आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे बताइएगा, किसी की भी। जी संगीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सारिका जी। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अभी अभी हम गोविंद सर जुड़े हैं। गोविंद अच्छा, सर का ये एक सवाल था, तो मैं चाहती हूँ कि गोविंद सर खुद ही अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। सर प्लीज अनम्यूट करें। चलिए, सबसे पहले तो संगीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने एक तरह से हमारे को भ्रमण करा दिया हरियाली में। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने इस टॉपिक को लेकर हमारे डीडीपीएस फैमिली को इस तरह से सब बताया, समझाया। एक बार जहाँ देखने में इतना अच्छा लगा, मेरा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि विषय भी ऐसा था कि घर की खुशहाली और हरियाली। तो हरियाली और खुशहाली का क्या संबंध है, इस तरह का कुछ मेरा प्रश्न बनता है। जैसे कहते हैं ना कि प्रकृति को जब हम हरा भरा देखते हैं तो हमारा मन अच्छा हो जाता है। अभी जैसे आपने पौधे इतने बताए, हम सब ये कल्पना कर रहे थे इनमें से काश ये पौधा हमारे यहाँ हो, ये हमारे ड्राइंग रूम में हो, ये हमारी बालकनी में हो। हालांकि बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन एक बार जब शुरू करते हैं तो अच्छा ही लगता होगा। तो मेरा प्रश्न ये था कि इस हरे रंग का भी हमारी इंसान की प्रकृति से क्या संबंध है? इसके बारे में कोई ऐसी रिसर्च है क्या? व्हाई दिस ग्रीन कलर? क्योंकि आपने अपने फाउंडेशन का नाम भी ग्रीन फाउंडेशन रखा है, तो कुछ ना कुछ इसका रहस्य होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, हरा जो है, जिसे कहते हैं कि एक प्रॉस्पेरिटी का साइन होता है। और जब भी हरियाली आती है तो हर जगह हमें हरा ही हरा दिखता है। तो प्रकृति एक नेचर है। जब नेचर को ये रंग पसंद है जहाँ पे हम कहते हैं ईश्वर का वास होता है। और इस तरीके से ग्रीन मंत्रा का ये नाम है। और हरियाली में हम हरि को देखते हैं, ऐसा मान सकते हैं। हम ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो ग्रीन मैं सोचती हूँ कि इसमें हम हरि के दर्शन करते हैं, क्योंकि इसमें और ये तो हमारे पुराणों में भी लिखा है कि हमारे वृक्षों का पूजन, आप ये देखिए, अपने सौभाग्य की दीर्घायु के लिए हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, वट सावित्री व्रत रखा जाता है। तो कुछ ना कुछ तो जरूर है। जब सीता माता ने ही अशोक वाटिका में उनसे उनको छू के जब कहा था कि कितना सुंदर बोला था कि सुने विनय मम बिटप अशोका सत्य नाम हर सत्य नाम कर हर मम शोका। तो ये तो कितनी बड़ी चीज है कि एक हमारी देवी वो एक अशोक के वृक्ष से कह रही हैं कि मेरे कष्टों को हरो। तो मुझे लगता है कि इसीलिए हरियाली और हरी एक ही है। और इससे खूबसूरत जो रंग है प्रकृति का वो हरा ही है। और उसमें ईश्वर का निवास है। और कई देशों में तो सिर्फ प्रकृति की ही पूजा होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हरी और हरियाली का एक संबंध है। जहाँ खुशहाली है, जहाँ खुशी का प्रसार है। तो संगीता जी ने बहुत अच्छे तरीके से सवाल का जवाब दिया। हमारे साथ हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी पीबी सक्सेना सर भी जुड़े हैं। पीबी सक्सेना सर, मैं स्वागत करती हूँ आपका इस वेबिनार के अंदर और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी 2 शब्द कहें। आपका कोई सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। पीबी सक्सेना सर। सक्सेना सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगता है वो शायद वो डायरेक्टली। इस बीच किसी और का कोई भी प्रश्न हो आप मैम पूछिए। उससे एक वीडियो भी मैं शेयर करना चाहूंगी जो समय समय पर मैंने एग्जीबिशंस लगाई हैं या कोई भी त्योहार होता है। मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी सभी से, कि जब भी कोई त्योहार होता है तो उसकी थीम बेस्ड लेके मैं अपने घर को सजाती हूँ और पौधों को सजाती हूँ। बहुत खूबसूरत लगता है। हम जिस तरीके से कहते हैं ना कि कभी कोई अ, मौका होता है, त्योहारों का सीजन है, हमारे साल भर त्योहार चलते हैं। तो हम
को तैयार करते हैं तो मैं पौधों को भी उसी वेशभूषा के साथ या उसी रंगत के साथ उनको तैयार करती हूँ। तो हर त्योहार बहुत साथ मिलकर और मैं ये भी चाहूंगी कि जैसे हम 79904 फ्लावर्स जो है आप लाते हैं, महंगे होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन फ्लावर्स को हम कई बार वहीं छोड़ जाते हैं। कोई हमें भेंट भी देता है, तो जरूरी नहीं कि हम इंटेंशनली ऐसा करते हैं, लेकिन कई बार हड़बड़ाहट में वो बुके वहीं रह जाता है और हम वहीं छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि कभी हम चाहे छोटा सा ही प्लांट दें, पर प्लांट पौधा ही गिफ्ट करें, क्योंकि लाइफ जब हम गिफ्ट करते हैं तो बदले में एक तो आप पॉजिटिविटी किसी को देते हैं और उनकी भी शुभकामनाएं हमें उसी रूप में मिलती हैं और वो पौधा बढ़ता है, उसके साथ साथ हमारा और आपका व्यवहार भी बढ़ता है और एक खुशहाली बढ़ती है। तो पौधों को दे, गिफ्ट करें। और इससे एक चीज बहुत अच्छी होती है, जब हम किसी को कोई पौधा देते हैं तो बदले में हमें भी शायद कोई प्लांट मिलता है, तो उनको पता होता है ये प्लांट लवर है और इनको भी पौधा दें तो हमारे पास भी एक अच्छा कलेक्शन हो जाता है। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हम जाके कहीं से खरीद के लाएं, हमारे पास ही बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। और अभी मॉनसून आ रहा है, बरसात का सीजन है, बहुत अच्छा जो होते हैं पौधों में से छोटे छोटे शूट्स निकलते हैं और एक राइट सीजन है कि आप उसको ग्रो करें। एक हमारे यहाँ का इंडोर तो नहीं कहेंगे, लोग उसे बोलते हैं जेट प्लांट होता है, आपने देखा होगा छोटी छोटी पत्तियों वाला, फ्लैशी लीव्स होती हैं, तो वो जेट प्लांट होता है। वो हमारे यहाँ बहुत आयात में मतलब पाया जाता है, हर घर में पाया जाता है। बहुत अच्छी चीज है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसकी जो टहनियां हैं उसको काट काट के अगर आप उसको डायरेक्ट सॉइल में भी लगाते हैं और उसको इनिशियली छाया पे रख देते हैं, बहुत अच्छा प्लांट बनता है। अब शायद अगर मैं बोलती हूँ कोई लाइन तो मैं आपको दिखाऊंगी। एक तो बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता, और जब भी हम अपने घर से किसी को कोई चीज देते हैं तैयार करके, तो उसकी जो खुशी होती है वो बिल्कुल अलग होती है और इस तरीके से हमें भी अच्छा लगता है। जी तो मैम। गिफ्ट करें और मैं सबको एनकरेज करूंगी कि जब भी कोई सेशन रखेंगे तो ग्रीन मंत्रा को भी विजिट करें, अच्छा लगे और हम लोग जुड़ते रहेंगे कुछ अलग अलग विषय आके। जी मैम, एक सवाल आ रहा है कि जो हम लोग वाटर में प्लांट्स लगाते हैं तो उसमें हाँ जी। वाटर के अंदर कुछ ऐड करना जरूरी है क्या, या सिर्फ प्लेन पानी में लगा सकते हैं? हाँ, नहीं अभी तो इनिशियली तो आप वाटर जो है वो उसमें क्लोरीन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब भी हम किसी को लगाते हैं उसकी रूट्स डेवलप होती हैं, तो टैप वाटर को अगर आप चाहें तो 24 आवर्स 36 आवर्स रख दें, जैसे हम सोचते हैं तो उसको रखें, नहीं तो आरओ का वाटर भी ले सकते हैं मिक्स करके। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अपने आप डेवलप हो जाती है। जी मैम। मैम एक और सवाल है कि जो मतलब ये सुनने में आता है अधिकतर लोग पेड़ लगाने से इसलिए बचते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि पेड़ अंदर लगाने से मॉस्किटोज आते हैं, छिपकलियां आती हैं। तो क्या ये सच है? देखिए, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इनको आने भी नहीं देते, जैसे मैं कुछ लोगों का नाम आपको शेयर करूंगी आपके साथ। देखिए कोई और जो जीव जंतु हैं उन्हें भी पसंद होती है ना, लेकिन बहुत सही है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्पाइडर प्लांट, ये देखिए ये वाला, ये अगर प्लांट्स अगर हम जगह जगह पे रखेंगे, तुलसी प्लांट है, अगर हमारे घर में तुलसी बहुत होती है और हम उसे पूजते भी हैं, हम छोटे छोटे अभी देखिएगा आपके घरों में लॉन्स में कहीं कहीं तुलसी के बीज जो मानसून की बारिश में उगाते हैं, बहुत सारे तुलसी के पौधे, उनको आप बिल्कुल मिट्टी से नीचे से निकालें, छोटे छोटे पॉट्स बना लें, तो ये तुलसी के प्लांट्स जो हैं वो नहीं इंसेक्ट्स को आने देते, मॉस्किटोज को नहीं आने देते। दूसरा लेमन ग्रास बहुत अच्छा है, उससे मच्छर नहीं आते। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं, पुदीना है, एक हर्ब है हमारी, पुदीना, उसकी वजह से मच्छर नहीं आते। देखो मच्छरों को एक गंध नहीं पसंद, एक जिसे कहते हैं ना गेंदे का फूल जो है, गेंदे का पौधा, उससे मच्छर बिल्कुल नहीं आते, दूर भागते हैं। इस तरह के जो खुशबुओं वाले जिनकी पंजेंट स्मेल होती है ना, अगर उन पौधों को भी हम किसी किसी डिस्टेंस पे अपने घर पे लगा दें तो हम मच्छरों से निजात पा जाएंगे।
तो क्या अजवाइन का पौधा इस सीरीज में हो सकता है? अजवाइन, लहसुन, प्याज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लगाएं इसको। तो अब हमारे दर्शकों के पास कोई बहाना नहीं है पेड़ ना लगाने के लिए। आपने बिल्कुल। इतने सारे आइडियाज दिए हैं कि हम अपने जो खाली कंटेनर्स है उनको यूज कर सकते हैं। चावल बिल्कुल। दाल घर में साफ करते हुए, केला खाते हुए हम खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। और अपने पास, हमारे पास जो प्लांट्स है उन्हीं को मल्टीप्लाई करके बहुत सारे पॉट्स बना सकते हैं। राइट। तो आपने बहुत सारी जानकारी दी। आप एक कुछ चीज और ऐड करना? और दिखाऊंगी कि देखिए, ब्रोकन केटल थी मेरे पास, ये टूटी हुई केटल है। इसको मैंने, इसमें हावरथिया प्लांट है, ये भी जो है, ये देखिए इस तरीके से टूटी हुई केटल थी, इसको यूज नहीं कर सकते थे, तो मैंने इसमें प्लांट लगा दिया। एक लैम्प शेड मेरे पास था, वो काफी बड़ा है, उसको पेंट करके मैंने उसमें जीजी प्लांट उगा लिया है। तो बहुत सारी ब्रोकन क्रॉकरी होती है, हम उसको यूज करें और नए नए एक्सपेरिमेंट करें। जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा महंगे प्लांटर्स लाएं तभी कोई बात होगी। आजकल तो डीआईवाई से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं आप। अ, तो बहुत नए नए आइडियाज मिलते हैं, ये अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। और बिल्कुल सही कहा आपने सारिका जी, कि हम अपने घर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं पौधों को, और ऐसे घर के ही कंटेनर से हम उनको सजा सकते हैं। अ, अगर एक शॉर्ट मैं वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, कुछ एक बिल्कुल सेकंड का आपके साथ। मैम। जी मैम, अ, बिल्कुल। स्वागत है आपका। बिल्कुल। सारिका जी, ऋत्विक के जी मैम। नंबर से मैंने ज्वाइन किया है, उसको को होस्ट बना देंगे आप? मैम वो तो को होस्ट है ऑलरेडी, ऋत्विक। अच्छा अच्छा, ओके। ऋत्विक इज ऑलरेडी को होस्ट मैम। ओके फाइन।
वर्चुअल टूर था यस मैम, हमें जून ऐसा मंथ लगा कि का। हम एक नर्सरी का टूर कर रहे हैं। बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आपने प्लांट्स को लगाया है, थीम बेस्ड, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा देखकर। मैम मेरा आपसे थैंक यू चलते सो मच। चलते एक और सवाल है कि जो हाँ जी। प्लांट्स की जो लीफ है, लीफ का जो हेल्थ स्टेट है, लीफ की जो स्टेटस है, क्या उनको देखकर हम पता चला लगा सकते हैं कि हमारे प्लांट के साथ क्या प्रॉब्लम है, व्हाट वी नीड टू डू? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये सारिका जी, जिनका भी है। देखिए, जब भी कोई प्लांट किसी को अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, तो सबसे पहले उसकी पत्तियाँ बता देती हैं। या तो वो नीचे की तरफ लटका जाएँगी, ड्रूप हो जाएँगी, है ना? या फिर वो इतनी हेल्दी नहीं रहती अ हैं, खिली-खिली नहीं रहती। कभी आपने देखा होगा पत्तियाँ एकदम टर्न होने लगी हैं अंदर की तरफ से, तो वो बता देता है। या तो कोई सॉइल में उसके अंदर कुछ रूट्स रॉट हो चुकी हैं ओवर वाटरिंग से, तो इस वजह से पत्तियाँ हमें बता देती हैं। या फिर कुछ ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, तो हमें ये चेक करना चाहिए कहीं अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत अच्छी हुई आपने ये बात पूछ ली, कोई भी पौधा अंडर वाटरिंग से नहीं मरेगा, ओवर वाटरिंग से मरेगा। अगर कभी आपको पानी देने में 1 दिन डिले भी हो जाए गर्मी में, डोंट वरी, उसकी लीव्स थोड़ी-सी मुरझाएँगी, लेकिन वो पौधा मरेगा नहीं। हमेशा पौधा मरता है, ओवर वाटरिंग से मरता है। जब हम ज़्यादा पानी दिए जाते हैं ना उसमें, तो उसकी रूट्स जो होती हैं, वो रॉट हो जाती हैं। जिस तरह से हमें अगर प्यास नहीं है, तो हमें कोई पानी पे पानी पिलाया जाए तो हमें वमन हो जाता है। लेकिन ये पौधे वो नहीं कर सकते, इस तरीके से इनकी रूट्स रॉट होती है, धीरे-धीरे करके पौधा गल जाता है। तो कभी ओवर वाटरिंग ना करें, उससे बचें। जी मैम। आपका मुझे सबसे अच्छा एक आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, जो मुझे लगता है कि हम सब लोग उसको यूज कर सकते हैं, वो है शेयरिंग का, कि हम आपस में ग्रुप बना सकते हैं और हमारे पास जो भी प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स की कटिंग और इवन हम प्लांट्स को लेके जो केयर को ट्रिप है, वो हम शेयर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आइडिया है। कोरोना का टाइम है, हम सब कहीं ना कहीं अपने घरों में रहने हमारी आवश्यकता है आज की, तो क्यों ना हम सब इस प्रोग्राम मतलब इस समय का सदुपयोग करें, अपनी क्रिएटिविटी के साथ में हम प्रकृति को भी अपने घरों का हिस्सा बनाएं। बहुत ही सुंदर आपका टिप्स था, बहुत सुंदर प्रोग्राम था और हमें बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया और पौधों को दिखाया। सो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। और इसी थैंक के यू सो साथ मच। जी मैम, आप कुछ और चलिए, कहना चाहेंगे मैम? अ, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल, मैं बच्चों को एनकरेज करूँगी, क्योंकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, मैं उनको एनकरेज करूँगी कि वो कभी भी अपने जन्म दिवस पर या कोई भी स्पेशल ओकेज़न है, उस पे एक पेड़ ज़रूर लगाएँ। ज़रूर, पौधे लगाएँ, अभी मॉनसून आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें हम इधर अपना सेलिब्रेशन में लगाते हैं, उससे बेहतर है अगर हम कोई 5 पेड़ अगर ले आएँ और उनको लगाएँ। एक तो लगाने के टाइम जो हमारा उनसे कनेक्शन होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। अभी नहीं, लेकिन आप देखिएगा 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद, आज जो मैं पेड़ देखती हूँ जिनको मैंने अपने हाथों से लगाया है, वो आज उन पे जब तोते और कोयल और भारद्वाज पक्षी, सभी तरह के पक्षी आते हैं और वहाँ बैठते हैं और जो वो छाया देते हैं, कितने स्टूडेंट्स घर के आगे से निकलते हैं और वो थोड़ी देर रुक जाते हैं कि यहाँ पे ठंडक है, यहाँ पे सभी लोग एक प्रण ले लें कि हम प्लांट ज़रूर लगाएँगे, पौधा लेके आएँगे और उस पेड़ को अपने लगाएँगे जन्म दिवस पे या कोई स्पेशल ओकेज़न है या कोई आप कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर करें। और बच्चों को ख़ासकर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने हाथ से एक छोटा पौधा लगाएँ, उसकी केयर करें और आप देखिएगा जब आप उसको पानी देंगे और तो बहुत अच्छा लगता है और जी वो मैम। मैम हमारे साथ में डॉक्टर रेशमा रेजे हैं जिन्होंने अपना हैंड रेज किया है। मैं हाँ चाहूंगी जी, कि वो भी अपने आप को अनम्यूट करके आपसे अपना सवाल पूछें। डॉक्टर रेशमा बिल्कुल। जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर रेशमा रेजे। हेलो, हेलो। जी मैम, अपना सवाल पूछें। हाँ, हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है। मैं ये पूछना जी चाहती मैम। थी एक्चुअली मैंने जैसे बहुत सारे घर में पे प्लांट्स लगाए हुए हैं, लेकिन क्या छोटी-छोटी लाल चींटियाँ होती हैं, वो उसमें मिट्टी में अपना घर बना लेती हैं। तो उसका क्या उपाय आप बता सकते हैं? हाँ, देखिए, ये लाल चींटियाँ जो है,
वो ह्यूमिडिटी से आती हैं, उनको भी नमी पसंद है, ठंडक पसंद है, तो वो ऐसी जगह ढूंढती हैं जहाँ उन्हें, और ये बहुत कॉमन सी चीजें पौधों में लग जाती हैं। तो अगर होम मेड रेमेडी सबसे अच्छी होती है, डिटर्जेंट पाउडर आता है या फिर अपना डिश वॉशर आता है। अगर सपोज 1 लीटर की आपकी बॉटल है, उसमें अगर आप 5 ml के करीब, है ना, 5 ml के करीब या 1 टीस्पून डिटर्जेंट डाल लेते हैं, दोनों में से एक चीज, या तो आप डिश वॉशर 5 ml डालिए 1 लीटर में, या फिर 1 टीस्पून या उससे थोड़ा सा बड़ा जो खाने का चम्मच होता है, वो कोई भी डिटर्जेंट पाउडर 1 लीटर वाटर में डाल के उसको डाइल्यूट करके अगर वो स्प्रे करेंगे तो उससे भी भाग जाएंगी। दूसरी बात, आप विनेगर का स्प्रे भी कर सकते हैं, इनको पंजेंट स्मेल पसंद नहीं है। और एक बहुत अच्छा तरीका है टर्मरिक को, और ये अपने घरेलू है, हमारे घर में हमें दालचीनी पाउडर मिलता है, हमारे घर में हमको काली मिर्च मिलती है, और एक हल्दी। अगर आप इन सबको, जैसे अगर आपने 15-20, डिपेंड करता है कितना बड़ा पौधा है, सपोज अगर हम सोचे 6 इंच का प्लांट है, तो उसके लिए हमने 15 एक काली मिर्च ले ली, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया और उसको पीस लिया, उसमें ½ टीस्पून टर्मरिक मिलाई, आप उसकी सॉइल के आसपास भी डाल दें, बिल्कुल कुछ काम नहीं होगा। ये जरूर होगा, चींटियां जरूर भाग जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं चाहती हूँ इनिशियली हम अपने घर की चीजों से भगाएं, क्योंकि क्या होता है, अननेसेसरी हम इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पौधों को हार्म करते हैं। तो रिपीटिशन कर दीजिए, बहुत जल्दी उसको फ्रीक्वेंटली यूज कर लीजिएगा, पौधे को हार्म नहीं होगा, लेकिन हम चींटियों से निजात पा जाएंगे। जी मैम। मैम हमारे साथ में आनंद घोरपड़े जी हैं, उन्होंने भी अपना हैंड रेज किया है, मैं चाहती हूँ आप उन्हें अनम्यूट करें। आनंद घोरपड़े जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। आनंद घोरपड़े जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं तब तक मनोहर जी से हाँ रिक्वेस्ट मैडम, करूंगी मैं जी पूछना आप चाहता हूँ। जी सर, प्लीज पूछे। मेरा आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ हाँ रहा जी, है? हाँ जी, बिल्कुल। Yes, thank you, madam. Yes, your presentation is very nice, and I Thank you. want to ask you about the geranium plants. Whether the geranium plants is indoor plant or outdoor. And one more question is that if you can arrange such this type of the seminar about the outside plant, shaded plant, so that is also helpful for us. Shaded plant. बिल्कुल बिल्कुल, Shaded, otherwise आउटसाइड non-shaded जो also. होते हैं, बिल्कुल आउटडोर प्लांट्स के लिए भी हम एक वेबिनार रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। वो पहला क्वेश्चन मैं क्लियर नहीं सुन पाई हूँ, वो ऑडिबल नहीं था, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? जीरेनियम का हाँ जी, जीरेनियम का प्लांट होता हाँ जी, है ना, जीरेनियम। हाँ हाँ, जीरेनियम का प्लांट होता है ना, जीरेनियम। हाँ जी, जी सर। जेरेनियम का आपको प्लांट होता है, यस जीरेनियम का यस। प्लांट पता है? हाँ हाँ, यस, आई वांट दैट इंफॉर्मेशन। हाँ जी, बोलिए। नहीं जीरेनियम का नहीं, प्लांट का मुझे जेरेनियम का इंफॉर्मेशन प्लांट्स, अच्छा, चाहिए। जेरेनियम का प्लांट्स को हम इंडोर भी रख सकते हैं और उसको आउटडोर भी रख सकते हैं, उसमें फ्लावरिंग होती है, और बहुत अच्छा प्लांट है ये भी। ओके ओके, थैंक यू। हमारे साथ मनोहर जी हैं, मनोहर जी प्लीज अपना सवाल पूछें। जय श्री कृष्णा सभी को। मैंने अभी संगीता दीदी का पूरा ये सुना और देखा, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे यहाँ भी लगभग 45 पौधे लगे हुए हैं मेरे सेकंड फ्लोर के गार्डन में। पर मैं कुछ दिनों से 2-3 दिनों से इतना परेशान हूँ कि मेरे जो लगभग 8-10 पौधों में बड़ा सा चूहा आता है, सामने गार्डन है मेरे, और वो आता है और उनको अंदर की पूरी मिट्टी को निकाल देता है और इवन जड़ों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए उनको ताकि पौधे सुरक्षित रहें? एक बार आप रिपीट कर दीजिएगा, कोई फोन कॉल आ रही थी उसकी वजह से मैं सुन नहीं पाई। हाँ जी। हाँ, मेरे जो सेकंड फ्लोर पे लगभग 45 पौधे लगे हुए हैं, उनमें 10-12 पौधों में डेली मतलब क्या होता है कि चूहा, बहुत बड़ा चूहा आता है सामने मेरे मकान के सामने गार्डन है। तो हाँ जी। चूहा आकर के क्या है कि उनके अंदर जड़ों तक जो है ना पहुंच जाता है, वो गीली मिट्टी को पूरा खोदता रहता है रात भर और हम्म, जड़ों तक को काट देता है, तनों को नुकसान पहुंचाता है। तो हम्म। ऐसा क्या किया जाए, या तो उनके अंदर में क्या डाला जाए या क्या स्प्रे किया जाए कि उस गंध से वो चूहे नहीं आए? उसमें एक आप ये काम कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी होम रेमेडीज बताई है वो भी, और एक चीज और हो सकती है,
हम नेप्थलिन बॉल्स होती है उनको कहीं इर्द गिर्द ऐसे आसपास नीचे उधर रख सकते हैं उनको जगह पे, उससे नहीं आता, उसकी स्मेल से नहीं आएगा वो चूहा। जिससे आपके प्लांट्स लगे हुए हैं उनके हाँ। हर पॉट्स के थोड़ी थोड़ी दूरी पे 7-8 के नेप्थलिन बॉल्स रख दीजिएगा, फिर आप इससे अच्छा। निजात पा जाएंगे, वो नहीं आएगा उसकी खुशबू से। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो और मच। हमारे साथ और एक स्टूडेंट मैं है। चाहता हूँ कि आप जी मनोहर जी, हेलो। हाँ दीदी, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके इस गार्डनिंग वाला शौक, क्योंकि मैं भी एमएससी बॉटनी हूँ और मुझे भी बहुत शौक है गार्डनिंग का, पर अभी 5-7 दिनों में इतना परेशान हो गया कि क्या किया जाए। हमने सब उपाय कर लिए, पर न तो चूहा पकड़ में आता है, दिख भी जाता है तो उसको पकड़ नहीं पाते हैं, और वो सारे पौधों को रोज 8-10 पौधों का पूरी मिट्टी निकाल के बाहर कर देता है, केवल जड़ रह जाती है उसमें पौधों की। जी मनोहर जी, आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी जी हम ठीक। एक्चुअली ऑलरेडी अपने प्रोग्राम का टाइम एक्सीड कर चुके हैं, तो मैं सृष्टि बंसल है हमारे साथ, 11th क्लास की स्टूडेंट, उनसे कहूंगी वो अपना सवाल पूछे। सृष्टि बंसल, क्लास 11, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कुछ प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें कई बार फ्लावरिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, हेल्दी है, लीव्स भी अच्छी हैं, पर फ्लावर्स हमें नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा क्या हम ऐसा कर सकते हैं थोड़ा उनका वो हेल्थ बूस्ट हो और फ्लावर्स भी हमें मिल पाए? सबसे बड़ी बात होती है कि उनमें फर्टिलाइजर की कमी है, उनको फर्टिलाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और जो मैंने आपको लिक्विड चीजें बताई, जैसे बनाना पील का उस तरीके से बताया, सिट्रस जो नींबू के छिलके होते हैं, अगर उनका हम कुछ हर्बल लिक्विड बना लें तो ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं। उनमें कुछ भी नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, पोटेशियम की और फास्फोरस की, जो यूजुअली पौधों को चाहिए होते हैं, उनकी कमी की वजह से हो सकता है। या फिर कई बार कोई इंसेक्ट अटैक भी होता है, उसके लिए भी कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा फूल खिला तो, पर वो एकदम से मुरझा गया, ट्विस्ट हो गया, वो पूरा नहीं खिल पाया, या फिर उसकी बर्ड जो है वो खिलने से पहले ही गिर गई, तो वो एक इंसेक्ट अटैक होता है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे नीम स्प्रे कर दे, है ना, इस तरीके से तो वो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी बढ़ती है। और उसको फर्टिलाइज जरूर करें, पौधों को फर्टिलाइजर देना जरूरी है, होममेड फर्टिलाइजर दें, वीकली दें, तो उस तरीके से अच्छा हो जाता है। जी, हमारे साथ लीना जी अपना सवाल पूछना चाहती हैं। लीना जी। मैम नमस्ते। जी लीना नमस्ते। जी, प्लीज अपना सवाल पूछें। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल आपका गार्डन है, और जो आपने दिखाया वो सब, और बहुत अच्छी आपने हमें जानकारी थैंक दी। यू। मैं भी डीडीपीएस फैमिली का एक मेंबर हूँ, और ये जो वेबिनार है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक हमारे लिए इंफॉर्मेटिव है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि हमने कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं अपने घर पे, तो जो हाँ जी बैंगन बैंगन का प्लांट है उसमें क्या होता है, फ्लावर्स आते हैं और व्हाइट कलर लीना के, जी, पर वो लीना जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी बीच में। एक्चुअली आज का जो हमारा वेबिनार है वो एक्सक्लूसिवली इंडोर प्लांट्स के लिए है, तो अगर आपका ओके इंडोर मैम। प्लांट्स से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछें। मैम और ठीक है। आप ओके आप मेरी वेबसाइट है और फेसबुक पे भी मेरा पेज है ग्रीन मंत्रा कोटा, अपनी क्वेरीज इंस्टाग्राम पे भी रख दीजिएगा, मैं उनका आंसर जरूर कर। ओके मैम, थैंक यू। संगीता जी। यस। जी मैम, मैं आपसे अभी एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। हमारे बहुत सारे सदस्यों ने बोला है जिन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया है कि क्यों ना आउटडोर प्लांट्स के ऊपर भी एक वेबिनार हो, तो क्यों ना नेक्स्ट वीक हम करें सैटरडे को। बिल्कुल। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट सैटरडे आप कर लीजिएगा। बट टॉपिक फिर हम देख लेंगे किस तरह की लोगों की क्वेरीज आती हैं, जो भी मैक्सिमम सबकी क्वेरीज होंगी, देन वी विल टेक दैट सेशन। यस, हमारा ऑलरेडी हमने फेसबुक एंड इंस्टा पे पोस्ट किया हुआ है, उस पे सब लोग अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग अपन नेक्स्ट जो वेबिनार है वो प्लान करेंगे। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम का थैंक यू टाइम सो हम मच। ऑलरेडी बहुत एक्सीड कर चुके हैं, तो मैं लास्ट में चलते चलते यही सबसे कहना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन में हम अपने समय का सदुपयोग करें और प्रकृति को अपने घरों का हिस्सा बनाएं। थैंक यू सो मच to ma'am थैंक यू and सो मच। all the members who attended the program. Thank you और so much. मैं DDES का शुक्रगुजार हूँ
गोविंद सर की शुक्रगुजार हूँ और सारिका जी आपकी कि आपने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से जोड़ा और हम मिलते रहेंगे और जो भी आपस में चीजें हैं वो बांटते रहेंगे एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, अगले वीक फिर मिलेंगे सैटरडे को। थैंक यू सो मच।